सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत। सब लोग सुखी रहे, सब खुशी से रहे, कल्याणमय रहे, सब निरोग रहे, स्वस्थ रहे, हिष्ट पुष्ट रहे और सुरक्षित रहे। आदरणीय जनता नमस्ते, मैं प्रभाकर चौरसिया आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हो चुका हूं। आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आज हम बात करेंगे अपने आर्य संस्कृति की। हमारे संस्कृति हमें क्या ज्ञान दिया है, उस पर मैंने एक कविता रचा है, एक गीत के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उसे सुनिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं भूखा रह जाऊं भले जग भूखा रह ना पाए, मैं भूखा रह जाऊं भले जग भूखा रह ना पाए, दुख का दरिया पार करो मैं जग पे दुख न आए। जीवन मेरा जेल हो पर जानवर ना रो पाए, हंस हंस के दर्द छुपा लूँगा पर तुझ पे दर्द न आए। जीवन की बगिया में अपने माली बन के आने दो, जीवन की बगिया में अपने माली बन के आने दो। कुछ फूल हैं कुछ कांटे जग में, उन सब से दिल लगाने दो। कोशिश मैं इतना करूं पत्थर पिघलने पर मजबूर हो, मिट जाए सब अंधेरी रातें हर संकट अब दूर हो। जग वैरी हो जाए पर मैं बेगाना हो ना पाऊं, तुझसे शुरू किया हो मैं तुझ पे ही ख़त्म कर जाऊं। जग वैरी हो जाए पर मैं बेगाना हो ना पाऊं, तुझसे शुरू किया हूँ मैं तुझ पे ही ख़त्म कर जाऊं। आर्य संस्कृति को देखो, संस्कार अपने अंदर लाओ, मिटा दो अब राक्षस राज, राम राज्य धरती पे लाओ। बहुत खामोश रहे हो अब खामोशी देखा न जाए, रंग दो खून से लाल तिरंगा वचन खाली ना जाए। गैर बना के अपनों से अपना नाता तोड़ दिया, गैर बना के अपनों से अपना नाता तोड़ दिया। ममता के घर में आग लगा के देशद्रोह की ओर मोड़ दिया। तेरे लिए ना जाने कितने कितने दुख गुजारा है, तेरे लिए ना जाने कितने कितने दुख गुजारा है। दिल पे हाथ रख के देखो पूर्वजों ने तुझे पुकारा है, दिल पे हाथ रख के देखो पूर्वजों ने तुझे पुकारा है। मैं अधूरा रह जाऊं भले जग अधूरा ना रह पाए, मैं अधूरा रह जाऊं भले जग अधूरा रह ना पाए। खुशियों का बरसात हो अब सब खुशियाँ ले जाए, खुशियों का हो बरसात अब सब खुशियाँ ले जाए। मैं भूखा रह जाऊं भले जग भूखा ना रह पाए, दुख का दरिया पार करूँ मैं सुख पे सब ही आए, दुख का दरिया पार करूँ मैं सुख पे सब ही आए। जीवन में हो जोत जोते जोत ही सब फैलाए, जीवन में है राम राम की धुन ही सबे जगाए। आदरणीय मित्रों, हमारी ये संस्कृति ये बताती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के मंत्र के द्वारा कि सब लोग सुखी हो, सब लोग स्वतंत्र हो, सब लोग सुरक्षित हो, सब लोग निरोग रहे, स्वस्थ रहे, हिष्ट पुष्ट रहे। सब की रक्षा के लिए हम
प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से हम हमेशा यही मांगते हैं। हम सबकी भलाई चाहते हैं, हम सबकी स्वतंत्रता, सबकी सुख की कामना करते हुए हम अपने ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं। हम किसी के प्रति भी बैर भाव नहीं दिखाते हैं, क्योंकि हमारे वेद ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे दर्शन ने, हमारे मीमांसा ने, हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ, जितने भी आर्ष ग्रंथ हैं, उसमें कहीं भी किसी के प्रति दुष्टता दिखाने को नहीं कहा। हाँ, चाणक्य नीति आप पढ़िए, चाणक्य नीति के अंतर्गत यह बात ज़रूर बताया है कि जो जिस लायक है उसे उस हिसाब से निपटना ज़रूरी हो जाता है। यह रणनीति है और यह चाणक्य नीति से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति के साथ दुष्टता तो दिखाना पड़ेगा, लेकिन जो सज्जन व्यक्ति है उसके साथ तो सज्जन की तरह व्यवहार दिखाना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारे समाज में न जाने कितने प्रकार के लोग हैं। हो सकता है कि किसी का बिहेव हमें पसंद ना हो, किसी का जो आचरण है हमारे लिए सूटेबल ना हो, इसलिए हम किस तरह से चलना चाहते हैं हमारे वेद शास्त्र में सब चीज़ें लिखी हुई हैं, सब बातें बताई गई हैं। इसलिए हम सबसे आग्रह करना चाहते हैं कि हम अपने संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए, हम अपने संस्कृति को सुरक्षा देने के लिए, हम अपने संस्कृति को कायम रखने के लिए हम सब युवाओं से यह आग्रह करते हैं, सब लोग जुटिए, सब लोग अपने अपने पूर्वजों की बताई हुई रास्तों पर चलिए। जो पाखंड हैं, जो अत्याचार हैं, उसे मिटाते हुए जो हमारे सदाचारिता का जो रास्ता हो सकता है, जो सदाचारिता की जो भाव हो सकता है, उस भाव को आगे बढ़ाते हुए हम अपने संस्कृति की रक्षा करेंगे। यह हम संकल्प लेते हैं, यह हमारा प्रण होगा, यही हमारा अठोट वाचा होगा, यही हमारा प्रतिबद्धता होगा कि हम अपने धर्म, संस्कृति और परिवार की रक्षा करेंगे, हम अपने देश की रक्षा करेंगे। क्योंकि हमारे संस्कृति ने किसी को मारना, किसी को तड़पाना, किसी को दुख देना नहीं सिखाया। इसलिए हम सार्वभौमिक उस ईश्वर को, उस परमपिता परमेश्वर को सौंपते हुए हम अपने देश दुनिया की रक्षा के लिए हमेशा अग्रिम पंक्ति में रहेंगे, हमेशा अपने देश की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे। आने वाले पीढ़ियों को भी हम अपने देश रक्षा के बारे में सिखाएंगे। हर तरह से इस देश में राष्ट्रवादी ताकत पैदा करके हर तरह से इस राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए हम कार्य में संलग्न रहेंगे। यह हमारा प्रतिबद्धता है। हम अपने नेपाल भूमि को, हम अपने इस धरती को, हम अपने इस मधेश भूमि को हम सुरक्षित रखेंगे। मधेश में होने वाले जितने भी विकास के कार्य हैं, जितने भी हमारे लिए सुविधाएं हैं, उन सबको जन जन तक पहुंचाना, उस मधेश की जनता को, हम अपने पहाड़ की जनता को, हिमालय की जनता को हर तरह से सुख शांति और समृद्धि बने, यह देश संगठित रहे, अखंड रहे, अखंड राष्ट्र नेपाल निर्माण हो। इस बात के लिए हम हमेशा से प्रयास रखे हैं और हमेशा से यह अखंड नेपाल कायम रहे। इसलिए हम सबका प्रयास होना चाहिए, कहीं भी विभेद नहीं होना चाहिए, जाति के नाम पर, जनसंख्या के नाम पर या किसी भी क्षेत्रगत के नाम पर कोई भी हमें विभेद नहीं होना चाहिए। हम सब एक हैं। जितने मधेसी लोगों का मान वैल्यू है उतना हिमालयी लोगों का है, उतने पहाड़ी लोगों का है। इसलिए हम सब देश के नागरिक हैं। कोई भी भाई भाई के बीच में कोई विभेद नहीं आना चाहिए। हम अपने संस्कृति को अपनाएंगे, हम अपने देश की धरोहर को, हम अपने मठ मंदिर की, गुम्बा की रक्षा करेंगे। यही हमारा प्रतिबद्धता होगा। इतना कहते हुए मैं प्रभाकर चौरसिया आप लोगों से विनती करता हूँ, यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद हुआ हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद उसके पास एक बेल आइकन आएगा, उस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इतना कहते हुए मैं प्रभाकर चौरसिया विदा लेना चाहता हूं। नमस्ते।